नो सर। किसी का भी नहीं हुआ? हाँ, नो सही हम। चलो मेरे साथ देखो, ये थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे? यू टेल मी एटलीस्ट दैट। मॉड और एक मॉड एक्स का क्यों बनाएंगे यार, वो तो बहुत इजी है। ये बना दिया तो उसको उसमें ट्रेस करना सबसे इजी रहेगा ना बच्चे, दिमाग लगाया करो। हाँ है ना? सर। तो सबसे पहले डिफिकल्ट वाला बनाएंगे, इजी वाला तो उसमें कभी भी डाल देंगे। तो डिफिकल्ट वाला पहले बनाना है। डिफिकल्ट वाला बनाने के लिए भी बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाऊंगा, फिर बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। कम ऑन। मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स, उससे किसका ग्राफ आ जाएगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स का आ जाएगा। एग्री करो। यस सर। और फिर लास्ट में किसका ग्राफ बना दूं? मॉड एफ मॉड ऑफ एफ एक्स। तो ये बन जाएगा ना बच्चों? यस सर। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं, वो तो आना ही चाहिए आपको। सो y प्लस वन इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब वर्टेक्स जिसका 1 कॉमा माइनस वन पे है, ओरिजिन से पास कर रहा है, कॉनकेव अप ग्राफ है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है? हाँ बालकों? नो सर। नो। देन अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन करना है? एफ ऑफ मॉड एक्स मैंने सिखाया, बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? एनीबॉडी? मिरर अबाउट एक्स एक्स। हाँ, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए रिटेन करता है और एक्स लेस देन जीरो के लिए मिरर इमेज कर देता है। याद आया एवरीवन? इज दैट फाइन एवरीवन? यस सर। अब एफ ऑफ मॉड एक्स क्या करता है ये बताओ फिर, चलो। सॉरी, एफ ऑफ एक्स का होल मॉड क्या करता है? अबव द एक्स एक्सेस वाले को क्या करता है? एनीबॉडी? रिटेन। रिटेन। वेरी गुड। तो अबव द एक्स एक्सेस वाले को देखो, रिटेन करा मैंने। और बिलो द एक्स एक्सेस वाले को क्या करता है? मिरर मिरर इमेज। वेरी गुड। अब तो बनाया ग्राफ सबने, समझ समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। माइनस वन जीरो वन, और ये 2 कॉमा 0 देखो। अब डोंट यू एग्री, इसमें मॉड एक्स बनाना बहुत छोटी सी बात है एवरीवन। यस सर। मॉड एक्स मतलब 1 कॉमा 1 से पास करता है, तो यहाँ से पास करेगा और ऑब्वियसली इसको इंटरसेक्ट करेगा। करेक्ट एवरीवन? यहाँ पे भी यस सर। इससे पास करेगा और इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है। तो ये इंटरसेक्शन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, क्योंकि सारे मॉड पॉजिटिव होंगे राइट मोस्ट रीजन पे, इक्वल टू एक्स के साथ इंटरसेक्ट करेगा। दैट इज एक्स इज 0 and 3। तो 0 ये रहा, मतलब ये वाला एक्स कौन है? तो ये सिमेट्री के कारण ये कौन होगा? माइनस अब ग्राफ पूरे बन चुके हैं, अब किसको शेड करना बाकी रह गया एवरीवन? मिनिमम। मिनिमम। करेक्ट ना? यस सर। यस सर। तो कौन मिनिमम है पहले, पर्पल ग्राफ या ब्लैक ग्राफ? पर्पल। ब्लैक। पर्पल। पर्पल पर्पल सर। नीचे मिनिमम। फिर यस सर। यस। अब कौन, ब्लैक। ब्लैक या पर्पल? ब्लैक। ब्लैक। वेरी गुड। देखो चेंज हो गया, मिनिमम है ना? ये सुनो, फंक्शंस पर याद होगा। यस सर। यस सर। फिर अब वापस कौन? पर्पल। पर्पल। अभी भी कौन? पर्पल। पर्पल। फिर वापस ब्लैक। 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 ब्लैक एंड देन अगेन पर्पल। पर्पल। ग्राफ है वो फाइनली एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे शार्प पॉइंट है? देखो ये दिख रहा है शार्प पॉइंट एवरीवन? यस सर। यहाँ पे भी शार्प पॉइंट है, यहाँ पे भी शार्प पॉइंट है। 3 नेगेटिव पे है तो 3 पॉजिटिव पे भी होंगे। देखो सिमेट्रिक ग्राफ्स हैं। और एक ओरिजिन पे भी है। हाँ है ना? यस सर। कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है? 7। क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी बाद में कर लोगे, अभी तो सिर्फ समझना है, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ रहे हैं। आज छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं हमें इस चैप्टर के। लिखो हेडिंग सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। क्वेश्चन दे रहा हूं, 1.5 मिनट सोचो, खुद क्वेश्चन कॉपी करो और सोचना। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी for f of x, where f of x is
प्लस एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का क्या मतलब है? रैशनल नंबर। रैशनल। अच्छा, मतलब रैशनल इनपुट है तो वो प्लस एक्स देगा, और इररेशनल इनपुट है तो माइनस एक्स देगा। सोचो, क्वेश्चन कॉपी करो, वैल्यूज थोड़ा ले लेके ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचो और बताओ कहाँ पे कंटिन्यूस है। यस, डिड यू थिंक एनीबॉडी? हाँ बच्चों, सोचा कुछ? डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर संयम, जीरो पे ईशान जैन, जीरो पे करेक्ट है। चलो मेरे साथ से तो देखो एवरीवन, क्योंकि समझने का खेल है ज्यादा। तो प्लीज सी ऑन द स्क्रीन x इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। चलो f ऑफ 1 क्या आंसर होगा? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? फर्स्ट ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच, क्योंकि 1 रैशनल है तो आंसर प्लस x लाइन को फॉलो करेगा और +1 आंसर आएगा। करेक्ट ना? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन बना देता हूँ ताकि मुझे पता लगेगा कि y इक्वल टू एक्स यहाँ पे कहीं है, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स को बना देता हूँ, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो यस, 1 पे आउटपुट 1 है। अब 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए RHL लिखूंगा। RHL मतलब क्या होगा? रैशनल या इररेशनल इनपुट है? व्हाट डू यू थिंक? इररेशनल। यस और नो, ये समझाने की जरूरत तो ना, 1 प्लस इररेशनल होता है। यस सर। सो उसका आउटपुट किसको फॉलो करेगा बच्चों? सेकंड ब्रांच। सेकंड को। तो एकदम से नीचे आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। LHL भी यहाँ पे कहीं आएगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो 1 पे लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, बट 1 पे कंटिन्यूस होगा क्या बच्चों? एवरीवन नॉट कंटिन्यूअस। अच्छी तरह सबको क्लियर है कि 1 पे नॉट कंटिन्यूस है एवरीवन? यस सर। ऐसे ही हर इंटीजर पे, हर वैल्यू पे नॉट कंटिन्यूस है, कम ऑन, क्योंकि एक ऊपर होगा बाकी दो नीचे होंगे। व्हाट दैट? यस सर। Yes, sir. चलो और पास में ले आते हैं। पॉइंट वन पे कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस, फील करो, कम ऑन। नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूस। 0.01 पे नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूस। ओनली थिंग कहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा बताओ? जीरो। Zero. जीरो पे। क्यों? क्योंकि जीरो पे प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों का आउटपुट सेम ही है। कम ऑन। Yes, यस sir. सर। तो x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस है, बिकॉज y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, आउटपुट सेम। तो समरी क्या है? ये ग्राफ से तुम्हें मैंने समझा दिया, बट हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। इट विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट और पॉइंट्स एट विच आउटपुट ऑफ बोथ ब्रांचेस आर सेम। एग्री करो? यस सर। सेम। मतलब ग्राफ के बिना मैं डायरेक्ट ये कर सकता था, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स को इक्वेट कर दो। x इक्वल टू माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप क्लियर है, कॉपी करो। गुड, गुड।
सबका हो गया क्या कॉपी बच्चों? एवरीवन कॉपीड? व्हाट डिड आई आस्क? कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करो। ओके विवेक, ईशान, अवनी, अमन, प्रशांत, जल्दी से फर्स्ट का आंसर। बिल्कुल सही है ईशान, सर्वेश सही है। अवनी चलो आई थिंक सबका फर्स्ट आ गया। फर्स्ट का आंसर x इक्वल्स टू हाफ। करेक्ट। सेकंड करो। सर्वेश सेकंड में गलती कर रहा है, आराम से कर। यस यस, इट इज ax। वन और टू पे कंटिन्यूस है, मतलब वन पे आउटपुट और बराबर होगा। संयम, ईशान चेक करो। प्रशांत, हर्ष, ईशान, जैन, अमन, संयम करेक्ट।
हाँ भाई कर रहे हैं हम। कंटिन्यूअस मतलब x इक्वल्स टू 1 पे दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए बच्चों। दिस ds लगा देते हैं। 1 प्लस a प्लस 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 1। a गया 1 1 गया, मतलब b की वैल्यू 1 है। x इक्वल्स टू 2 पे भी होना चाहिए, तो 4 प्लस 2a प्लस 1 शुड बी 4a प्लस 2b प्लस 1। 1 से 1 गया। 4 प्लस 2a इज इक्वल्स टू 4a प्लस b की वैल्यू रखा हूँ तो 2a इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू भी 1 है। चले आगे, कुछ नहीं है इसमें। Yes, sir. करेक्ट बोल रहा है प्रशांत। कंटिन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा सेम। चलो हेडिंग लिखो, एक और स्मॉल टॉपिक, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। डायरेक्टली क्वेश्चन लेता हूँ, देन यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। इफ f of x is let's say x plus 3 upon x minus 3 and g of x is let's say 1 upon x minus 1, find points of not continuity for the composite function fog of x। याद आ गई फंक्शंस की चीजें एवरीवन? हाँ भाई, Yes, sir. हाँ बालको। चलो यहाँ पे स्टेप्स लिखते हैं जो हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। अब तुम बताओ, कंटिन्यूटी हम इसकी बात कर रहे हैं, बट वी नो एक कंपोजिट फंक्शन कोई भी होता है तो उसमें सबसे पहले इनपुट आउटर फंक्शन को नहीं जाता है, इनर फंक्शन को जाता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. x goes to the inner function that is g। तो तुम खुद बताओ, अगर उस x की वैल्यू के लिए g खुद ही नॉट डिफाइंड हो गया तो पूरा कंपोजिट फंक्शन भी नॉट डिफाइंड ही होगा ना एवरीवन? Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन में कौन सा x है वो एवरीवन? 1. Equals to 3। अरे inner function, sorry, my mistake, inner function is 1, correct everyone? Yes, sir. तो inner function not defined है, this is the not continuity for the inner function g, so will it be a not continuity point for the outer function also? Yes, sir. Yes, f of g of x के लिए भी ये not continuous ही रहेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो स्टेप 1 हमने क्या बोला? फाइंड डाउटफुल पॉइंट्स। मैं डाउटफुल लिख रहा हूँ क्योंकि हर बार नॉट डिफाइंड नहीं होता है, कभी बॉक्स हो सकता है, कभी पीस वाइज फंक्शंस हो सकते हैं। तो फाइंड डाउटफुल पॉइंट्स फॉर व्हाट? इनर फंक्शन, लेट्स से जी। चेक कंटिन्यूटी फॉर द कंपोजिट फंक्शन एट दैट एक्स। अब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डाउटफुल पॉइंट बोल रहा हूँ। डाउटफुल पॉइंट है तो चेक तो करोगे ना एवरीवन? Yes, sir. बट इस क्वेश्चन में देखो, मैंने चेक नहीं किया, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया नॉट कंटिन्यूअस। कौन, क्यों डिफरेंस? एनीबॉडी? इधर क्लियरली विजिबल है। हाँ क्लियरली विजिबल है बोल सकता है, और ऐसा बोल सकता है कि नॉट डिफाइंड है। अरे नॉट डिफाइंड है तो चेक करने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? ईशान बिल्कुल सही। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? जैसे बॉक्स है या फिर पीस वाइज फंक्शन है, तो वो किसी ना किसी चीज से कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं, बट नॉट डिफाइंड तो डिफाइंड तो नहीं होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले स्टेप 1 डन। अब बताओ और क्या करना चाहिए? आउटर फंक्शन भी मैटर तो करेगा ना? फंक्शन डिफाइंड कब हो जाएगा बताओ? आउटर फंक्शन कब नॉट डिफाइंड हो जाएगा? X equals to 3. x इक्वल्स टू 3। बट तुम्हें पता है हमारे कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g के लिए हमारा तो ये नॉट डिफाइंड तब होगा जब g 3 होगा। एग्री करो? Yes, sir. और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग वाला x निकालना है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? Yes, sir. Yes. So 1 upon x minus 1 is 3. This implies x minus 1 is 1 by 3. That is x equals to 4 by 3. तो स्टेप 2 क्या है? यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप 2 फॉर द आउटर फंक्शन, लेट्स से f, फाइंड द डाउटफुल या नॉट कंटिन्यूअस पॉइंट, जो भी है डाउटफुल पॉइंट्स। लेट्स से वो x equals to a आता है।
अब मेरा ये सवाल है कि चलो पहले क्वेश्चन के लिए बता दो, क्या इस पे चेक करोगे क्या 4/3 पे? No, sir. नो, वो तो पहली बात नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड में तो कभी चेक करना ही नहीं पड़ता है ना एवरीवन। Yes, sir. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी कारण से इस पे नॉट कंटिन्यूस आता है आउटर फंक्शन, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि जो उसको कंटिन्यूस बनाए, क्योंकि आउटर फंक्शन इन नॉट कंटिन्यूस है, तो उसके आउटर में तो कोई है ही नहीं ना कंटिन्यूस वापस बनाने के लिए। दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से कि स्टेप 2 में जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 100% नॉट कंटिन्यूस वाले पॉइंट्स ही होंगे। नाउ पुट inner function is equals to a to find x, those x will be not continuous points। स्टेप 2 और 3 को रिपीट कर रहा हूं बच्चों। पहले तो आउटर फंक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे हमने आउटर फंक्शन के लिए क्या निकाला, x इक्वल्स टू 3 निकाला, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो ऑब्वियसली डायरेक्टली x इक्वल्स टू 3 तो आंसर होता नहीं है, उस 3 के लिए g3 रखते हैं, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. वही रख रहा हूं, देखो पुट इनर लेट्स से g इक्वल्स टू 8 टू फाइंड x, मान लो x 4/3 आ गया। अब 4/3 के लिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉट कंटिन्यूस ही होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो कॉपी करो, एक क्वेश्चन और करोगे और अच्छा फील आएगा। कॉपी इट। कोई डाउट है तो साइमल्टेनियसली यू कैन आस्क आल्सो। डन एवरीवन? क्या चल रहा है अभी? वेट, बोलो जल्दी। Done, sir. ओके, जस्ट एक बार स्टेप्स रिवाइज कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में अटको होगे नहीं। ओके, आई थिंक डन। चलो ये क्वेश्चन करो, स्टार्ट। सर वो डायलॉग बॉक्स हटा सकते हम्म, हट गया। हैं? Yes, sir. हम्म,
पहले का सबका आ गया अब एवरीवन? Yes. ओनली 3 सर्वेश या 2 and 3? 2 and 3. वेरी गुड. किसी को डाउट है पहले में? अब तक आ जाना चाहिए था. एनी डाउट? ठीक. सेकंड करो. करेक्ट संयम. अमन, थोड़ी सी मिस्टेक है. ओके. आई होप कर लिया. नहीं करा तो देखो इधर. सबसे पहले u की कंटिन्यूटी तो पूरे का इफेक्ट करेगी करेगी क्योंकि नॉट डिफाइंड है एवरीवन. Yes, sir. अब ये फंक्शन है 1/u+2 इंटू u-1. तो जब जब u-2 होगा या फिर u1 होगा तो नॉट डिफाइंड होगा. तो मतलब ये भी है ही नॉट कंटिन्यूस वाले पॉइंट्स. दिस इज -2. x -1 इज -half. सो x इक्वल्स टू हाफ आ गया. u इक्वल टू 1. दिस इज इक्वल्स टू 1. x -1 इज 1 मतलब x इक्वल्स टू 2. तो इन तीनों पॉइंट पे आप चेक बैक करना है. 100% नॉट कंटिन्यूस. 100%. 100% नॉट कंटिन्यूस. अब चेक करने का कहाँ खेल हो सकता है वो अभी तुम फील करोगे. आर वी डन? कैन आई चेंज द पेज एवरीवन? Yes, sir. सही है. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करोगे फिर अपन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा है ना. थिंक. फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर कंपोजिट फंक्शन fog of x. इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं. x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल टू 0. अब करो.
ओके, अब सोचते हैं, मेरे साथ देखना तुमने सही सोचा है नहीं सोचा है। फर्स्ट स्टेप बोलो, सबसे पहले क्या करूंगा? इनर फंक्शन किधर इनर डिसकंटिन्यूअस है? फंक्शन के डाउटफुल पॉइंट्स निकालूंगा। एवरीवन करेक्ट ना? Yes, sir. तो इनर फंक्शन को देखो, फर्स्ट ब्रांच एल्जेब्रिक, ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। सेकंड ब्रांच ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओनली प्रॉब्लमेटिक पॉइंट इज, बोलो। नेगेटिव पॉइंट्स। अरे नहीं यार, पीस डेफिनेशन चेंज Zero. हो रही है जीरो पे ना बच्चे। हाँ हाँ सर। ना? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो ये डाउटफुल पॉइंट है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि इनर फंक्शन इस पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, बट मुझे वैसे ही पता है कि आउटर फंक्शन है, तो चेक तो करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली चेक ही कर लें। किसके लिए चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, इनर के लिए या कंपोजिट के लिए? Inner. इनर के लिए कर सकते हो, बट बाद में कंपोजिट तो करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली उसी के लिए कर लें। समझ गए? Yes, sir. आई होप थोड़ा सा दिमाग वाला फील कर सकते हो कि भले इनर कंटिन्यूअस हो रहा है नहीं हो रहा है, आउटर क्या कैसे कर रहा है उसको हैंडल, वो तो हमें मैटर करना ही पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. तो डायरेक्टली चेक कर रहे हैं हम। एफ ऑफ जी ऑफ जीरो, तो जी ऑफ जीरो सेकंड ब्रांच, जी में देखो वन, एफ ऑफ वन यहाँ पे ये वाली ब्रांच, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो। एफ ऑफ जीरो प्लस, जी ऑफ जीरो प्लस मतलब फर्स्ट ब्रांच। करेक्ट एवरीवन? Yes. जीरो प्लस माइनस वन मतलब माइनस वन का लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट होगा। आई होप समझ रहे हो। 0.0001 माइनस वन, दैट विल बी माइनस 0.999। करेक्ट? Yes, sir. माइनस वन माइनस क्यूब रूट वही हो जाएगा। अब देखना ये वाला, एफ में फर्स्ट ब्रांच कंटिन्यूस है तो डीएस लग जाएगा, वन प्लस माइनस वन दैट इज जीरो। ओके एवरीवन? Yes, sir. जी ऑफ जीरो माइनस, जी में जीरो माइनस यहाँ से आएगा, जीरो माइनस मतलब वन माइनस का अंडर रूट वन माइनस, एफ ऑफ वन माइनस यहाँ पे इधर से आएगा, डीएस लगेगा, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो आ जाएगा। तो देखो कंटिन्यूस हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब भली इनर के लिए डाउटफुल था, बट हमारा आउटर फंक्शन ऐसा एडजस्ट हुआ कि उसने कंटिन्यूस बना दिया। देख रहा होगा तुम, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में अडॉप्ट हो गया। हाँ है ना? Yes, sir. क्वेश्चन खत्म। No, sir. क्या निकालना है अब? आउटर फंक्शन के डाउटफुल पॉइंट्स निकालने। करेक्ट? Yes, sir. तो आउटर फंक्शन का डाउटफुल कहाँ पे दिख रहा है? सिर्फ जीरो पे दिख रहा है। एग्री करो। Yes, sir. ये जीरो और ये जीरो सेम नहीं है ना अभी, तो ये तो सिर्फ आउटर फंक्शन का एक्स है। करेक्ट और नॉट? अभी तो इनर फंक्शन को जीरो से इक्वेट करेंगे अगर प्रॉब्लम है तो एनीवे, इसका आरएचएल देखा माइनस वन, इसका एलएचएल देखा वन, मतलब बिल्कुल नॉट कंटिन्यूस है। सो अब स्टेप थ्री, मुझे वो एक्स निकालने हैं फॉर विच एनीबडी Outer is not. इनर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एग्री करो ऑल ऑफ यू? क्योंकि मेरा एफ ऑफ जी है, अब मुझे पता लग गया कि एफ को जीरो जाता है तो नॉट प्रॉब्लम है, डिसकंटिन्यूस है, तो मैं जी इक्वल टू जीरो रखूंगा ना एवरीवन? Yes, sir. इज दैट क्लियर नालायकों? हाँ, यस सर। Yes, sir. यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे की चीज बताऊंगा। यहाँ तक कॉपी करो।
हो गया अब तो? यस एवरीवन डन क्या बच्चों? Yes, sir. बाकी सबका भी हो गया है या सिर्फ संयम का हुआ है? Yes, sir. Done. ओके। सो अब क्या करना है हमें? g ऑफ x कब जीरो हो रहा है वो निकालना है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सॉरी जस्ट अ सेकंड। हाँ, और g ऑफ x जीरो तो फर्स्ट ब्रांच से भी हो सकता है, सेकंड ब्रांच से भी हो सकता है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो g ऑफ x जीरो, x माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, और क्या है x प्लस वन का हाफ इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फॉर x इक्वल टू वन, एंड ये डेफिनेशन भी x ग्रेटर देन जीरो के लिए मैंने ट्रू करी हुई आई थिंक। तो यस एक्सेप्टेबल। इसके लिए x इक्वल टू माइनस वन और ये x लेस देन जीरो के लिए करी है, तो एक्सेप्टेबल। कम ऑन यस। Yes, sir. अब बताओ इन पे चेक करना है या ये नॉट कंटिन्यूस ही रहेंगे? खुद फील करो। Not continuous. हाँ, ये नॉट कंटिन्यूस ही रहने वाले हैं। क्यों? वो डायरेक्टली आउटर को जीरो कर रहे हैं, तो वो तो उसको नॉट डिफाइंड या मतलब उस पे वही गई नॉट कंटिन्यूस एवरीवन। Yes, sir. These are the values for which inner function becomes zero. Whenever the inner function becomes zero, the outer function becomes not continuous. तो होना ही है, उसको कोई करेक्ट करने वाला वापस आगे है ही नहीं। तो ये फाइनल आंसर है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कोई इश्यू बताओ? हाँ हाँ, उसके लिए नॉट डिफाइंड है तो वहां बात ही नहीं कर रहे हैं ईशान, बिल्कुल सही। ठीक है ना? और आई होप तेरे को याद है क्वेश्चन उल्टा था, मैंने चेंज कर दिया था, याद है? मैंने चेंज कर दिया था ग्रेटर देन लेस देन ईशान। आई होप कॉपी हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. चल आगे बढ़ रहे हैं। आई होप हो गया है। हो गया ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एक और स्मॉल टॉपिक करते हैं। हेडिंग लिखो, ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जो लेक्चर वन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था वो पोर्शन वापस आ रहा है। एलएचडी आरएचडी का फॉर्मूला, फॉर्मेट्स डिफरेंस क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको। चलो लिखना बंद करो, हेडिंग के साथ बाद में लिख लेना। इधर मेरे साथ इंटरेक्ट करो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, देन f डैश a का क्या फॉर्मूला होता है? आरएचडी होता है, एलएचडी होता है, या दोनों में से कोई भी यूज कर लो? दोनों में से कोई भी। हाँ, X extending to 0 plus f LHD of नहीं, मेरे को पहले आंसर करो वर्ड्स में। इज इट एलएचडी, इज इट आरएचडी, और ऑब्वियसली बोथ आर सेम, तो कोई भी यूज कर लो। टेल मी। anyone. हाँ, एनीवन। सो मैं यूजुअली आरएचडी प्रेफर कर लेता हूँ। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. इसका प्रूफ मैंने क्या कराया था, मैं रिमाइंड कराता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया था, याद करो, सीकेंट और टेंजेंट का स्लोप। याद आया एवरीवन? yes, sir. Yes. यहाँ पे मैंने x लिया था, अभी a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच की तरह बात कर सकते हैं बच्चे। तो देखो ये सीकेंट का स्लोप हो गया। जब h टेंडिंग टू जीरो होगा तो इसके पास आ जाएगा, और सीकेंट विल बी इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप। कम ऑन, Yes, sir. विच मेक सेंस फॉर आरएचडी। कम ऑन, एग्री करो, आरएचडी से सेम हो जाएगा। एलएचडी के लिए हमें एक पॉइंट लेना चाहिए a माइनस एच। बिल्कुल सही है, और वैसे ही फॉर्मूला भी आता है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये एक्चुअल फंडा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक्चुअल डेफिनेशन है, आरएचडी एलएचडी दोनों सेम होना चाहिए, देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब फॉर्मेट्स ने क्या किया कि और भी इसके फॉर्मूलाज बोल दिए, कि बोला कि इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर डिफरेंशिएबल पता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन पॉइंट टू बी राइट एंड वन पॉइंट टू बी एट ए, एक पॉइंट को p और एक पॉइंट को क्यों नहीं ले सकते? वो भी कर सकते हो। तो वो भाई सही बात है, तो ले सकते हो।
क्या बोला मैंने? इंस्टेड ऑफ टेकिंग, जैसे हमने एक पॉइंट को पी लिया था और एक पॉइंट को ए लिया था ताकि आरएसडी आए, एग्री करो। Yes, sir. अब वो बोल रहा है डायरेक्टली एक पॉइंट लेफ्ट में लो, एक पॉइंट राइट में लो। ले सकते हो क्या? Yes, हाँ ले sir. सकते हो, Yes, बिल्कुल sir. ले सकते हो। देखो ये सीकेंड का स्लोप है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए नहीं, एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए माइनस एच, यही सीकेंड का स्लोप है ना बच्चों? Yes, sir. और यही अगर मैं लिमिट को जीरो कर दूं तो दोनों पॉइंट ए के आसपास आ जाएंगे और टेंजेंट का स्लोप बन जाएंगे ना एवरीवन? Yes, sir. यस बिल्कुल सही है। बट ये गलत हो जाएगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमारी पहले वाली डेफिनेशन तो अच्छी वैल्यू देती थी, आरएसडी अलग से दे देती थी, एलएसडी अलग से दे देती थी। बट अगर मैंने मॉड एक्स के लिए ये यूज कर लिया, वो तो इसको डिफरेंशिएबल बना देगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो इसके पास पे लिया होगे तो वो तो उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट दे देगा, नहीं दे देगा? कम ऑन फील Yes, sir. फील कर सकते हो क्या बच्चों? कॉन्फिडेंटली बताओ मुझे, क्योंकि मैं तो एक लेफ्ट में और एक राइट में ले रहा हूँ। हम यूजुअली नॉन डिफरेंशिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पॉइंट ये लेता हूँ और एक पॉइंट ये लेता हूँ तो आरएसडी कुछ और आता है और एलएसडी कुछ और आता है। बट यहाँ पे तो मैं एक लेफ्ट में और एक राइट में ले रहा हूँ, तो भले ओरिजिन के बिल्कुल पास में पहुंच जाऊँ तो भी वो उसका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट दे देगा। एग्री करो? Yes, sir. सो मेरे बोलने का क्या मतलब है, ये फॉर्मेट्स डिफरेंस कोफिशिएंट या जो भी ऐसा मैं कभी कुछ पढ़ाऊंगा वो तभी वैलिड है जब डिफरेंशिएबल क्या है, दे रखा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अदरवाइज ये यूज नहीं करो। अब इसको यूज कैसे करना है कि अच्छा ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ क्या मैं? ओके, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाय 2h। यस, अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश ए ही है। तो अब हर बार ऐसे ग्राफ में डायग्राम बना के पॉइंट लेने से अच्छा मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ। देखना, दिस माइनस दिस अगर नीचे है तो ये एफ डैश ए है। बताओ, एग्री करो? मेक सेंस? क्या वो Yes, sir. आरएचडी के लिए भी ट्रू है क्या कि इनपुट्स, इसका इनपुट और इसका इनपुट का डिफरेंस अगर नीचे है तो यही एफ डैश ए होता है क्या एवरीवन? Yes, sir. यस बिल्कुल होता है। एलएचडी के लिए भी ट्रू है क्या? देखना, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्या यही एफ डैश ए होता है क्या? देखो इसका Yes, sir. difference हाँ सर. तो सही है। तो अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए प्लस एच, मैं क्या ए प्लस 5h नहीं ले सकता? वो भी राइट में ही है। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. तो ले लिया मैंने, एफ ऑफ ए प्लस 5h ले लिया, एक एफ ऑफ ए माइनस एच ले लिया। अब नीचे कितना होना चाहिए बच्चों? कम ऑन, 4h. 6h ना इसका डिफरेंस, नालायक। अरे अभी तक कॉन्फिडेंस वाली आवाज नहीं आई, हाँ या ना? इन दोनों का डिफरेंस 6 है या नहीं है? Yes, sir. अरे क्या ये भी बताना पड़ेगा क्या कबूतरों? तो therefore this will be f dash a, is that clear? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं h दे दूंगा तो क्या लिखोगे उसको? Not different. अरे नॉट डिफाइंड 6 एफ डैश हो जाएगा, हाँ है ना? 6 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करके लिमिट के फंडे, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
कुछ कुछ एग्जांपल लिखो, नॉट एवरीथिंग, एवरीथिंग कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है। करेक्ट क्वेश्चन एवरीवन? Yes. चलिए करो, बेसिक क्वेश्चन, इससे माइंड क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यस, आई थिंक सबका हो गया। चलो, फर्स्ट का आंसर -3, -3, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर 3, 3। थर्ड का आंसर 6, 6, बिल्कुल सही। फोर्थ का आंसर 15, वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या करना है, रेशनलाइज करना है, करेक्ट ना एवरीवन? हाँ भाई, yes sir. यस। x माइनस ए इंटू रूट एक्स प्लस रूट ए, तो ये एफ डैश ए है, थर्ड पार्ट से, सॉरी सेकंड पार्ट से ही दिख रहा है तुम्हें। तो एफ डैश ए इंटू इस पे क्या लगाऊंगा एवरीवन? ds यस, परफेक्ट। 2 रूट ए, तो एफ डैश ए की वैल्यू 3, तो 6 रूट ए आंसर। सही आया किसी का? हाँ बच्चों, ठीक।
और लास्ट पार्ट में एच स्क्वायर, यस एच की जगह एच स्क्वायर भी चलेगा, वो भी तो स्मॉल क्वांटिटी है, ये एफ डैश यही है 3। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. 5 seconds and changing the page. चलो ये करो। करेक्ट ईशान, सर्वेश। Shrubya, correct. One mistake. चलो करेंगे आप, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। Limit h tends to 0, f of pi cube plus h cube plus 3 pi h into pi plus h
माइनस एफ ऑफ पाई क्यूब डिवाइडेड बाय एच। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंस ही नीचे होना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. तो उसको ए बोल दिया मैंने। तो अब जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, बोलो। जो सर्कल कर रहा हूँ उसका वैल्यू क्या है बच्चों? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एक तरीके से हो गया है एफ डैश पाई क्यूब, यस और नो? Yes. Yes, sir. इनटू कौन कौन बचा है? ए बाय कैपिटल एच। ए कौन है? ये सब, इसमें से मैं एच कॉमन ले लेता हूँ। एच स्क्वायर प्लस 3 पाई इंटू पाई प्लस एच इज इक्वल टू पाई बच्चों। एच से एच चला गया और अब डी एस लगा दिया, एफ डैश पाई क्यूब इंटू जीरो, ये जीरो, तो 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। एफ डैश पाई क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं एवरीवन। चलो करो ये वाला। सर्वेश चेक करो, अमन करेक्ट।
सही है, नॉट करेक्ट कुछ है। करेक्ट, सही है, करेक्ट ईशान जैन। ओके, लेट्स सी आंसर इसका कितना है। देखो इधर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच स्क्वायर, मतलब हमेशा f ऑफ a प्लस तो बनाना ही पड़ता है, याद है ना एवरीवन? a प्लस तो बनाना ही पड़ता है ना। Yes, sir. सो f ऑफ 2 बनाना है मुझे, तो 2 प्लस करूंगा यूं, 2 प्लस कितना हो जाएगा cos h माइनस 1, दोनों का डिफरेंस ये वाला, इसको मैंने a बोल दिया, a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वाला पार्ट f डैश ये हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 2 इंटू कैपिटल A, कैपिटल ए क्या होगा एच स्क्वायर, डिफरेंस है ना, माइनस कॉस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ डैश 2 की वैल्यू 4, अब यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा बच्चों, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एच बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। ये तो लिमिट पता है। कॉपी फास्ट। जल्दी से फिनिश करो बच्चों। हो गया कॉपी, कैन आई मूव एवरीवन? इसमें क्लास क्वेश्चन करते हैं। करो ये क्वेश्चन। f of 2 is 3, f dash 2 is 2, g dash 2 is 4, g of 2 is minus 1, then find this.
यस एवरीवन, नो सर्वेश सही नहीं है बच्चे। नो ईशान, नो सरियम, नो अमन। चलो डिस्कस करते हैं हम, क्या करा तुमने बताओ एवरीवन, एनीवन कैन टेल मी व्हाट दे। नहीं बोलना, इतने आंसर तो दिए हैं तो बोल भी दो क्या करा। शान, अमन, संयम, बोलो। अच्छा आवाज आ रही है? Yes, sir. तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले 2 + h करके लंबा पड़ेगा। सबसे पहले मैं a² - b² यूज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। f of Yes, x sir. into g of x into f of 2 minus f of x into g of 2 डिवाइडेड बाय x² - 4 को भी मैंने x + 2x - 2 कर दिया। अब इस पे तो ds लगा सकता हूँ, एग्री करो। 4, Yes, sir. इस पे भी ds लगा सकता हूँ, एग्री करो, कम ऑन। क्योंकि 0/0 नहीं बना रहा तो ds लगा दो। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 2 कितना हो गया, g of 2 into f of 2 plus f of 2 into g of 2, that is twice f of 2 into g of 2 divided by 4, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. यहाँ पे ds लगाओगे तो 0/0 बन रहा है, मतलब अभी तक इसकी लिमिट नहीं निकली है। अब क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. दूसरा ऑप्शन लिमिट को 0 रख सकते हो, x को 2 + h रख के, हाँ है ना? Yes, sir. तीसरा ऑप्शन f of 2 g of 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ताकि डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला बन जाएगा। कौन क्या करूं, तुम बताओ कौन सा मेथड करूं? एल हॉस्पिटल सबसे फास्ट है, बट ये भी आना चाहिए, तुम्हारी इच्छा।
तुम बोलो। सजेस्ट मी वन मेथड बच्चों। एल हॉस्पिटल, L hospital. चलो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल से ये तो हो गया पहले, एफ ऑफ टू इंटू जी ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू इंटू नीचे वन हो गया, यहाँ पे जी डैश एक्स, डी एस लगाऊंगा तो जी डैश टू, यहाँ पे एफ डैश सॉरी जी डैश टू इंटू एफ ऑफ टू, हाँ है ना बच्चों, Yes, sir. माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा और फिर टू रख दूंगा तो एफ डैश टू इंटू जी ऑफ टू। तो देखो कितना आंसर आ गया, एफ ऑफ टू और इन सबका क्या आंसर है, एफ ऑफ टू इज 3, जी ऑफ टू इज -1 into 2, g dash 2 is 4, f of 2 is 3, f dash 2 is 2, g of 2 is -1. So -3/2 into 12 plus 2, -3/2 into 14 -21 is the answer. किसी ने दिया था? हाँ, अमन ने दिया था। गुड, जल्दी कॉपी करो and tell me is it clear? सबको क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलो आज का इतना ही करते हैं, दो स्मॉल टॉपिक्स और बच्चे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, बाय बाय।